Hello everyone, we were studying second chapter of class 12 that is solutions. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन तक देखा था. अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. ठीक है. द सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की गिवन टेम्परेचर पर हम कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की लिक्विड में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. आप देखिए नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है सबसे पहले. इन जनरल ये आपको नहीं देखना है, आप ये देखिए. ठीक है. इन जनरल अ सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सिमिलर होते हैं सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक. दिस मीन्स दैट जो आयनिक और पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक और पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं मोर रेडिली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. सिमिलरली जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो घुल जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, ईथर है. ठीक है. लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला रूल यहाँ फॉलो होता है. ठीक. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वो सॉल्यूट पर डिपेंड करती है. ठीक है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दीज आर सॉल्यूट्स फॉर विच डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्टेंट साइड से हीट दी जाती है. ठीक है. सोडियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की वो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. एंडोथर्मिक के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक. और सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दीज आर द सॉल्यूट्स फॉर विच डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट बाहर निकल रही है प्रोडक्ट साइड से. ठीक है. तो जहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा वहाँ पर टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे अब. The effect of pressure on the solubility of solids in liquids is generally very small or insignificant. This is because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इन लिक्विड. गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखिए लिक्विड में. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर. सबसे पहला फैक्टर है nature of solute and solvent. The solubility of different gases in the same solvent varies considerably. एग्जाम्पल देखिए गैसेस है जैसे N2 है, H2 है, O2 है, HE है. जो नॉन पोलर गैसेस है वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट. जबकि जो गैसेस अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सब गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं, सॉल्यूबल हो रही हैं वाटर में. ठीक है. हाईली सॉल्यूबल हैं ये सब वाटर में. ठीक. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लेटर गैसेस, जो बाद वाली गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में, वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ दीज गैसेस विद वाटर. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. दिस इज बिकॉज इन जनरल गैसेस जो है वो डिसॉल्व होती हैं लिक्विड में with the evolution of heat, that is exothermic process है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के. इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ पीसीबी. इफ माय वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.